सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ए रहीम शहंशाह, हमें अरबों ने ऐसे घेर लिया है जैसे सफेदी ने आंखों की स्याही को। इन्होंने हमें बीत लही अजनादीन में मारा, हमारे सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अहल दमिश्क आपकी इताअत से मुंह मोड़ने और अरबों से सुलह करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब यही सूरत बची है कि आप खुद बनफस नफीस तशरीफ लाएं या कोई मजबूत लश्कर भेजकर हमारी मदद करें। अस तरफ दमिश्क का हाकिम और आपका दामाद तोमा, इसने इस खत को बंद करके अपनी महर लगाई और एक सिपाही के हवाले किया। फिर रात की तारीकी से फायदा उठाते हुए खुफिया रास्ते से इंताकिया की तरफ रवाना कर दी। अगली सुबह फजर पढ़कर मुसलमान दोबारा मैदान में उतर आए और दरवाजों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अहल दमिश्क में अब मजीद लड़ने की सकत बाकी नहीं रही थी। इसलिए जैसे ही मुसलमानों ने हमला शुरू किया तो इन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद के पास कासद भेजा कि हमें मोहलत दी जाए, मगर आपने इनकार कर दी। इसके बाद रूमी फसीलों पर चढ़कर अपने शहर का दिफा करने लगे, मगर मुकाबले के लिए नीचे ना उतरे। पूरा दिन यही सिलसिला रहा। आखिर रात आ गई। इस रात को मुसलमानों ने फैसला किया कि हर दरवाजे के करीब कुछ लोगों को तैनात रखा जाएगा। अगर रूमी फिर शब खून मारने की कोशिश करें तो इन्हें मौका पे ही तलवारों पर रख लिया जाए। चुनाचे मुसलमानों के घुड़सवार और पैदल दस्ते मुख्तलिफ जगहों पर दरवाजों के करीब तैनात कर दिए गए। अहल दमिश्क मुहासरे से काफी परेशान थे। कई दिन गुजर गए थे मगर अभी तक शहंशाह की तरफ से ना कुमक आई थी ना वो खुद आया। इन्होंने सोच वाव विचार के लिए एक बड़ी मजलिस मशावरत मुनक्किद की। इसमें तोमा के अलावा सब बड़े बड़े अमरा जुमा थे। तजवीज ये पेश हुई कि किसी भी तरह अरबों से बातचीत के जरिए निजात की राह निकाली जाए, क्योंकि हमने उनसे लड़कर भी देख लिया मगर वो हर मर्तबा गालिब आए। अब बातचीत के जरिए किसी हल की तरफ जाया जाए। उन लोगों में एक बूढ़ा शख्स मौजूद था जो साबिक आसमानी कुतुब का आलम था। इसने बताया, मैंने इस कौम का बगौर मुशाहिदा किया है। ये वही कौम है जिसके हाथों ये सरजमीन फतह होगी। इस कौम में वो तमाम निशानियां मौजूद हैं। बेहतर ये है कि या उन जैसे मुसलमान बन जाओ या उनके साथ सुलह कर लो। इसके अलावा तुम ख्वाह कुछ भी कर लो, उनसे शिकस्त ही खाओगे। बूढ़ा चूंकि शहर का मुअज्जज बंदा था और हर किसी को इसकी बात पर एतमाद भी था, इसलिए इसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गए। आखिर एक शख्स बोला, ए बुजुर्ग, ये बताओ कि किससे बातचीत करें, बाब जाबी वाले से या बाब शर्की पर मौजूद खालिद बिन वलीद नामी सरदार से। इससे पहले कि बूढ़ा बोलता वो फिर गोया हुआ, मेरे ख्याल में बाब जाबी वाला ठीक रहेगा, क्यों वो नरम तबीयत का मालिक है, और बाब शर्की वाला जिसका नाम खालिद बिन वलीद है वो मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि वो जंगजू मिजाज रखता है। इसकी तबीयत में जलाल है, इसलिए बाब जाबी वाला बेहतर रहेगा। बूढ़े ने कहा, हाँ वही बेहतर है। चुनाचे इन्होंने हजरत अमीन अलामा के पास जाकर बात करने का फैसला कर ली। ए अहल अरब, हम तुम्हारे अमीर से बातचीत करना चाहते हैं, क्या तुम कुछ देर के लिए हमें अमान देते हो? फजर से कुछ पहले बाब जाबी के करीब फसील पर से एक शख्स जोर जोर से पुकारने लगा। मुसलमानों का एक गश्ती दस्ता वहीं पर आमिर बिन तुफैल अलदूसी की कमान में तैनात था। ये आवाज सुनकर इस दस्ते में मौजूद हजरत अबू हरीरा फौरन हजरत अमीन अलामा के पास पहुंचे और आपको इत्तिला दी। आपने फरमाया, उनको अमान दी जाती है, जो लोग बात करना चाहते हैं आ जाएं, शहर में वापसी तक उनको अमान है। हजरत अबू हरीरा ने वापस गए और उनको हजरत अमीन अलामा का जवाब बताया दिया। इन्होंने पूछा, हम तुम पर कैसे एतमाद करें, तुम कौन हो? ये बोले, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी अबू हरीरा हूँ। हमसे कोई भी जब वादा कर लेता है तो सब इसका एहतराम करते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा वादे की पासदारी करना तो जमाना जहालियत में भी मशहूर था, अब तो हम मुसलमान हैं। ये सुनकर वो नीचे उतरा, दरवाजा खोला तो उसके पीछे कम वाव 200 आदमी जो अक्सर शहर के अमरा थे चले आए।
मुसलमान उनको अपने साथ लेकर हजरत अमीन अलामा के खैमा के पास आए और आपको इत्तला कर दी। हजरत अमीन अलामा ने उनको मरहबा कहा और ये कहते हुए उनको अच्छी जगह बिठाने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जब तुम्हारे पास किसी कौम का बड़ा आए तो उसकी इज्जत करो। इसके बाद सुलह के मुताल्लिक गुफ्तगू शुरू हो गई। रोमियो की जानिब से बहुत सी शराइत पेश की गईं। इनमें से एक ये भी थी कि हमारे इबादत खाने कलीसा महफूज रखे जाएंगे, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आपने ये शर्त मंजूर कर ली और अमन मुआहदा हो गया। आपने एक सुलहनामा लिख दिया मगर इस पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि अफवाज इस्लाम के कमांडर अनचीफ हजरत खालिद बिन वलीद थे। मुआहिदे के बाद रोमियो ने आपको शहर में दाखिल होने का कहा। आपने 35 बड़े सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन, 65 दीगर सहाबा वाव ताबईन हमराह लिए और चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन चलने से पहले आपने रोमियो से फरमाया, मुझे इस बात की जमानत दी जाए कि शहर में दाखिल होने के बाद किसी कस्म की दगाबाजी से काम नहीं लिया जाएगा। इन्होंने आपको यकीन धयानी करू दी तो आप सबको साथ लेकर चल पड़े और शहर में दाखिल हो गए। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, बाज हजरात ने रिवायत किया है कि मुआहिदे वाली जो रात थी इसमें जब हजरत अमीन अलामा अब्बू अबीदा इब्न अल्जराह नमाज के बाद सोए तो आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहर फतह होने की खुश खबरी और खलीफा अल अमीर अल-मुमनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के इंतकाल की तरफ इशारा दिया था। आप ख्वाब से जब बेदार हुए तो उसी वक्त हजरत अबू हरीरा आपके पास रोमियो का पैगाम लेकर आए थे। हजरत खालिद बिन वलीद को इस मुआहिदे का बिल्कुल इल्म नहीं था। चूंकि रूमी आपसे डरते थे इसलिए वो हजरत अमीन अलामा के पास गए। आपकी तरफ लड़ाई बदस्तूर जारी थी। बाब शर्की की जानिब फसील के साथ ही एक पादरी जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की कुतुब का भी इल्म रखता था रहता था। इस पादरी का नाम योशा बिन मुरकिस था। इसने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशाहिदा किया तो समझ गया कि ये उसी नबी के अमती हैं जिनका जिक्र साबिक आसमानी किताबों में हुआ है और यही लोग इस सरजमीन का मालिक बनेंगे। उसी नबी का दीन सब दैनों पर गालिब आएगा। चुनाचे उसने अपने घर में एक सुरंग खोदी और उसके जरिए रात के वक्त शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा। लोगों ने उसे हजरत खालिद बिन वलीद के सामने पेश किया तो उसने आपके पास आने की तमाम वजह बयान की। इसने आपको शहर में दाखिल होने में मदद की पेशकश की और बदले में अपने खानदान की अमान चाही। आपने थोड़ी देर गौर करने के बाद कबीला हमीर के 100 बहादुर इसके साथ किए, इन्हें अहम हिदायत दे और इनमें से एक को सिपा सालार बना दिया। इस सालार का नाम बाज ने कब बिन जमीरा और बाज ने मसूद बिन औन जिक्र किया है। ये लोग योशा के साथ उसी सुरंग के जरिए घर में दाखिल हुए। जिस सुबह को हजरत अमीन अलामा ने मुआहदा किया उसी रोज सुबह होने से पहले पहले ये लोग सुरंग के जरिए शहर में दाखिल हो चुके थे। चुनाचे ये लोग मुनासिब वक्त में घर से बाहर निकले और नारे लगाते दरवाजे की जानिब बढ़े। दरूजे पर चंद एक पहरेदार थे, बाकी सब सिपाही ऊपर फैसल पर थे। जब रोमियो ने अचानक शहर के अंदर दरवाजे पर नारे सुने तो वो खौफ से थर्र गए। असलहा उनके हाथों से गरगी और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर इधर चीखते चलाते भागने लगे। मुसलमानों के दस्ते ने दरबानों को मारा और हथियारों से दरवाजे की जंजीरों को काट डाला। जैसे ही दरवाजा खिला और उनके नारों की आवाज मुसलमानों के लश्कर ने सुनी तो वो पहले से तैयार थे। हजरत खालिद बिन वलीद लश्कर को लेकर फौरन आगे बढ़े और शहर में दाखिल हो गए। अब रोमियो के साथ शहर के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। हर तरफ सिपाही लड़ रहे थे और बाकी रूमी खौफ ज़दा होकर चीखते चलाते भाग रहे थे। आपका लश्कर मारते काटते आगे बढ़ रहा था और रोमियो को कोई जाए पनाह नजर नहीं आ रही थी। जब उसी तरह लड़ते भरते शहर के बीचों बीच वाक़े मरियम नामी कलीसा तक पहुंचे तो देखा दूसरी तरफ से हजरत अमीन अलामा घोड़ों पर सवार अपने साथ रोमियो और मुसलमानों को लिए पर अमन तरीके से आ रहे हैं। आपको हैरत का शदीद झटका लगा। आप निहायत ताज्जुब से हजरत अमीन अलामा को देखने लगे। जब हजरत अमीन अलामा ने खालिद बिन वलीद के चेहरे पर हैरत और नागवारी के तासुरात देखे तो गोया हुए, ए अब्बू सुलेमान,
अल्लाह ताला ने शहर को मेरे हाथ पर सुलह के जरिए फतह करवा दिया और मैंने मुसलमानों को मजीद लड़ाई से बचा लिया है। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, हजरत कैसी सुलह? मैं उनकी इस्लाह तलवार के जरिए करूँगा। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, ए अमीर, मैं सुलह के जरिए शहर में दाखिल हवा हूँ। आपने फरमाया, हजरत लेकिन मैं तलवार के जोर पर शहर में दाखिल हवा हूँ। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, लेकिन मैं सुलह कर चुका हूँ, उन सब के माल वाव जान का तहफ्फुज मेरे जिम्मा है। आपने कहा, हजरत खलीफा अल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने अमीर तो मुझे बनाया था, फिर आपने कैसे सुलह कर ली? अलगर्ज जब बहस व मुबाहसा बढ़ा तो दोनों लश्करों में मौजूद अकाबर सहाबा किराम रिजवान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने फैसला किया कि एक जगह मिल बैठकर बातचीत कर लेते हैं और जो मुत्तफिका फैसला होगा इस पर अमल किया जाएगा। चुनाचे कुछ देर मिल बैठने के बाद सब ने मुत्तफिका फैसला किया, जिस हिस्से को हजरत अमीन अलामा सुलह के जरिए फतह कर चुके हैं वो उनके मातहत समझा जाएगा और जो हजरत खालिद बिन वलीद फतह कर चुके हैं इस उनके मातहत माना जाएगा। और ये सूरत हाल बजरिया खत अमीर अलमुमनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को लिखी जाएगी, फिर जो इधर से फैसला होगा वही सब तस्लीम करेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हजरत आपने अहल दमिश्क के साथ अमन मुआहदा कर ली है, इसलिए मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ, मगर तुमा इसके खास कारिंदे हरबीस और उनके जंगजू दस्ते को अमन मुआहदा से बाहर समझा जाएगा। मैं जो मुनासिब समझूंगा उनका फैसला करूँगा। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, लेकिन मैंने तमाम शहरियों के लिए अमान लिखी है, अगर तोमा और हरबीस उसी शहर में मौजूद ना होते तो फिर आप जो चाहे उनके साथ सलूक करते, चूँकि वो उसी शहर में हैं इसलिए वो अमन मुआहिदे में शामिल हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ठीक है हजरत, जैसे आपने कहा ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। तोमा और इसका खास हरकारा हरबीस मजमा में मौजूद थे। वो हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ से काफी खौफजदा थे। तोमा ने आगे बढ़कर एक तर्जुमान के जरिए हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, मैं और मेरे साथी आपके इस अमन मुआहिदे की रो से महफूज हो चुके हैं, अब आप हमें कुछ नहीं कह सकते। हम चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं अपनी कौम के साथ यहाँ से हिजरत करके कहीं और चले जाएं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, चूँकि हजरत अमीन अलामा आपको अमान दे चुके हैं, इसलिए जब तक यहाँ हो किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता जब यहाँ से निकल गए और रूमी इलाके में दाखिल हो गए तो अमान खत्म समझी जाएगी। तोमा और हरबीस कहने लगे, आप हमें 3 दिन की मोहलत दें, इसके बाद जो आपसे हो सका कर सकते हैं और जो हमसे हो सका हम कर लेंगे। आपने कहा, ठीक है, मगर कोई हथियार और सिवाय खाने पीने की अशिया के मजीद कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं। तोमा ने कहा, ऐसा तो मुमकिन नहीं, क्योंकि मुआहिदे में लिखा जा चुका है कि हम जो चाहे ले जा सकते हैं। हजरत अमीन अलामा ने हजरत खालिद बिन वलीद से फरमाया, मैंने उनको इजाजत दी है कि वो जो सामान चाहे ले जा सकते हैं, अलबत्ता हथियार सिर्फ एक लेकर जाने की इजाजत होगी, इससे ज्यादा नहीं। चूँकि हजरत अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह का मकाम सहाबा किराम में बहुत बुलंद था और फिर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के अमीन का खिताब भी दिया था और आप थे भी पुराने सहाबी। ये सब बातें हजरत खालिद बिन वलीद जैसे ज़ीरिक शख्सियत के जहन में थीं, इसलिए आपने फरमाया, ठीक है, जैसे हजरत ने फरमाया तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ और जो ले जाना चाहते हो ले जाओ। रावी कहता है, दमिश्क में शहनशाह हरकल के रेशमी कपड़ों का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था, उन पर सोने का काम हुआ था। इसके अलावा बहुत ज्यादा माल वाव दौलत था। तोमा के हुक्म से शहर के बाहर एक बड़ा रेशमी खैमा लगाया गया जिसमें उसका सब माल जुमा किया गया। लोग इतना माल ला रहे थे कि शहर से बाहर सामान के बड़े बड़े ढेर लग गए। ऐसी अफरा तफरी मची थी कि रूमी इधर इधर भाग दौड़ रहे थे। हर कोई अपने आप को ही देख रहा था, किसी और के ख्याल का होश नहीं रखता था। नफसा नफसी का आलम था। हजरत खालिद बिन वलीद के दिल में अपने इन साथियों का जख्म हरा था जो इस शहर को फतह करने की कोशिश में जानवार गए थे।
जैसे हजरत इमरू बिन अलास के भाई हजरत खालिद बिन सईद और अबान बिन सईद जैसी हस्तियां। और तोमा ने जो शबे खून मारकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था, ये सब कुछ इतनी जल्दी भूलने वाला नहीं था। चूंकि हजरत अमीन अलामा मुआहदा कर चुके थे, इसलिए ये सब कुछ बर्दाश्त करके सबर व तहम्मुल से काम ले रहे थे। फिर आपने लश्कर को जुमा किया और फरमाया, मेरे जहन में एक तरकीब है। चूंकि हजरत अमीन अलामा उनको अमान दे चुके हैं और 3 दिन का वक्त मिल गया है, इसलिए 3 दिन तक आप लोग खुद भी आराम करो, हथियार तेज कर लो और अपने घोड़ों को भी खूब चराओ ताकि वो सेहतमंद हो जाएं। 3 दिन मुकम्मल होने के बाद हम उनका पीछा करेंगे। मुझे खुदा ताला की जात से उम्मीद है कि हम कामयाब रहेंगे। सब लोगों ने फौरन इस पर अमल दरामद शुरू कर दी। तोमा और हरबीस आसपास के देहात में गए और उनसे माल जुमा करके लाए। जितनी मिकदार मुआहिदे में तय हुई थी वो हजरत अमीन अलामा की खिदमत पेश कर दी। आपने उनको फरमाया, चूंकि तुम लोगों ने अपना वादा पूरा किया है, लिहाजा 3 दिन तक कोई मुसलमान तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अलबत्ता 3 दिन बाद जो कुछ होगा इससे कोई बास परस नहीं होगी। इन्होंने कहा, ठीक है। रोमियो ने इतना माल इकट्ठा कर ली था कि अब संभालना मुश्किल हो रहा था। हर अच्छी चीज इन्होंने शहर से समेट ली थी। शहर में फसल तैयार थी। जो रूमी दमिश्क में ही रहे, उनका मुतालबा था इस फसल पर हमारा हक है, क्योंकि हमारे लोग ये छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का कहना था इस पर हमारा हक है, क्योंकि हमने उसे फतह किया है। जब झगड़ा बढ़ने लगा तो इसका फैसला दरबार खिलाफत के फैसले पर छोड़ दिया गया। रावी कहते हैं, जब रोमियो का एक बड़ा जुलूस दमिश्क से रवाना हुआ तो इतना गर्द व गुबार उठा कि ऐसे लगता था जैसे कोई आंधी यहाँ से चली जा रही हो। अतिया बिन आमिर कहते हैं, मैं बाब जाबी पर खड़े होकर उनको रवाना होते देख रहा था। हरकल की बेटी भी उनके साथ थी। मैंने हजरत जर्रार को देखा कि आप बहुत गुस्से में तिरछी निगाहों से रूमी लश्कर को जाता हुआ देख रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, ए इब्न अजूर, आज आपको निहायत गुस्से में देख रहा हूँ, क्या इस वजह से कि ये सारा माल समेट कर ले जा रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, माल का मसला नहीं, मुझे इस बात पर गुस्सा है कि हमें शदीद नुकसान पहुंचाने के बाद भी ये लोग हमारे हाथ से जिंदा बचकर जा रहे हैं। कहते हैं, मैंने उनको कुरान व हदीस के हवाले देकर कहा कि अल्लाह ताला ने रहम करने वालों को पसंद फरमाया है और ये भी फरमाया कि सुलह लड़ाई से अच्छी है। ये सुनकर हजरत जर्रार ने कहा, जो लोग खुदा ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं और इंसानों को अल्लाह के बीवी बच्चे मानते हैं, मैं उन पर रहम करने का कायल नहीं हूँ। वासला बिन इसका कहते हैं, मुहासरे के दिनों में इस दस्ते में शामिल था जो रात के वक्त हजरत जर्रार की कमान में शहर के इर्द गिर्द गश्त किया करता था। रात का वक्त था और चांदनी चटक रही थी। बाप किसान के सामने हम घात लगाए हुए थे। अचानक दरवाजा खलने की आवाज आई। हम चूकना हो गए कि देखें क्या मामला है। दरवाजे में से एक सवार बाहर निकला। हमने जानबूझकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की और खामोशी से देखते रहे। जब वो लाइलमी में हमारे करीब पहुंचा तो अचानक हमने उसे पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर तुमने जरा भी आवाज निकालने की कोशिश की तो गर्दन उड़ा देंगे। ये सुनकर वो शख्स खामोश रहा। कुछ ही देर बाद 2 सवार और दरवाजे से बाहर आए। इन्होंने हल्की आवाज में उसे पुकारा। इन्होंने जब 3-4 बार पुकार लिया तो हमने उसे इशारा किया कि जवाब दो ताकि वो भी यहाँ आए। उसने उनको मुखातिब करके कहा, चिड़िया जाल में फंस चुकी है। ये सुनकर वो दोनों फिरती से वापस अंदर दाखिल हो गए और दरवाजा बंद कर ली। उनको समझ आ गई कि ये गिरफ्तार हो चुका है। हमने चाहा उसे मार दें, लेकिन फिर तय हुआ उसे हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में पेश किया जाएगा। जो वो मुनासिब समझेंगे इसके साथ करेंगे। जब इसे हजरत खालिद बिन वलीद के सामने पेश किया गया तो आपने इससे पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे थे? ये शख्स अरबी जबान समझ और बोल लेता था। इसने कहा, मैं रूमी हूँ और मैंने यहाँ आपके मुहासरे से पहले शादी की थी। जब मुहासरा तवील हो गया तो मैंने अपनी नई नवीली दुल्हन के साथ शहर से निकलने का इरादा किया, लेकिन मेरे सास ससुर इस बात पर राजी नहीं थे।
इन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हम फिलहाल एक जरूरी काम में मसरूफ हैं, इसलिए अभी रुखसती नहीं कर सकते। मैंने किसी जरिए से बीवी को पैगाम भेजा कि फलां तफरीगाह, पार्क, क्लब में आना। वो जब आई तो उसने मुझे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उसे शहर से बाहर ले चलूं। मैं आप लोगों की तहकीक करने बाहर निकला था कि उसी वक्त इन लोगों ने गिरफ्तार कर ली। मेरा एक दोस्त और वो औरत बाहर निकलकर मुझे पुकारने लगे तो मैं नहीं चाहता था कि औरत गिरफ्तार हो जाए, इसलिए कह दिया चिड़िया जाल में फंस गई है। हाँ, अगर इसके अलावा कोई और होता तो मुझे परवाह नहीं थी। आपने इसके सामने इस्लामी तालीमात रखी, इसे इस्लाम की दावत दी और दुनिया व आखिरत के मुताल्लिक इस्लामी तसव्वुर बताया। वो सुनकर कुछ देर तक गौर व फिक्र करता रहा। वो इस्लाम से मुतासिर हुआ और मुसलमान हो गया। फिर आपने इससे कहा, अगर मैं शहर में दाखिल हुआ तो उसी औरत से ही तमधारी शादी की जाएगी। उस शख्स का नाम यूनुस रखा गया। यूनुस रोमियो के खिलाफ कार्रवाइयों में खूब जानबाजी से मुसलमानों की तरफ से लड़ा। जब कुछ अरसा बाद शहर फतह हो गया और मुसलमान शहर में दाखिल हो गए तो ये इधर उधर इस औरत की तलाश में दौड़ा। बाज लोगों ने उसे बताया कि वो अब राहबा बन चुकी है। इसको तुम्हारे गम ने खा ली था, इसलिए उसने राहबाना जिंदगी को इख्तियार कर ली। चुनाचे ये शख्स मुख्तलिफ कलीसाओं में उसे तलाश करने लगा। आखिर एक कलीसा में वो उसे मिल गई तो उसने पूछा, तुमने रहबानियत क्यों इख्तियार कर ली? चूंकि उस शख्स का हुलिया बदल चुका था, इसलिए वो उसे ना पहचान सकी और बोली, मुझे अपने शौहर से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन वो अरबों के हाथों गिरफ्तार हो गया था। मैं उसी के गम में राहबा बन गई। उस शख्स ने कहा, मैं ही तेरा शौहर हूँ, लेकिन अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ये सुनकर वो एकदम पीछे हटी और बोली, अब क्या इरादा है? उस शख्स ने कहा, ये शहर अब हम मुसलमानों के कब्जे में है, तुम भी मेरी अमान में आ जाओ। इसने कहा, हरगिज नहीं, मसीह की कसम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये कहकर वो तोमा और हरबीस के काफिले में शामिल होकर रवाना हो गई। ये हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा माजरा बयान किया। आपने फरमाया, चूंकि हजरत अमीन अलामा इस शहर के लोगों को अमान दे चुके हैं, तो अब किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस मामले में अब कुछ भी करने से कासिर हूँ। वाक़दी रहमा अल्लाह लिखते हैं, जब उस शख्स को ये मालूम हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद रोमियों के ताक़ुब का इरादा रखते हैं तो उसने भी इरादा कर ली कि मैं भी साथ जाऊंगा, शायद उसी बहाने वो मुझे मिल जाए। हजरत खालिद बिन वलीद को यहाँ ठहरे हुए 4 रोज हो चुके थे। इन अब इरादा तकरीबन मनसूख हो चुका था। वजह ये थी कि वो समझते थे अब तोमा तक पहुँचना मुश्किल है। 4 दिन में वो काफी दूर निकल चुके होंगे, इसलिए ताक़ुब का फायदा नहीं। ये शख्स यूनुस आपके पास हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अमीर मुहतरम, मैंने सुना है आप तोमा के ताक़ुब का इरादा रखते हैं। आपने फरमाया, हाँ इरादा था मगर अब नहीं। वजह यही है कि अब वो बहुत दूर निकल गए होंगे। तुम्हें तो पता ही है कि आदमी खौफ ज़दा हो तो कितनी तेजी से चलता है। फिर हमें आगे के रस्तों का भी सही इल्म नहीं है, बस उसी लिए इरादा मनसूख कर दी। यूनुस ने कहा, अगर यही वजह है तो मैं आपकी मुश्किल दूर कर दूंगा। आपने पूछा, वो कैसे? इसने कहा, मैं इंताकिया की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बखूबी जानता हूँ। मुझे इन रास्तों का भी इल्म है जो मशहूर नहीं है मगर बहुत मुख्तसर हैं, यानी शॉर्टकट। मैं आपकी रहनुमाई करूँगा और आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द उन तक पहुँच जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, क्या तुम्हें रस्तों का सही इल्म भी है? इसने कहा, अमीर मुहतरम, बहुत अच्छे तरीके से, आप बेफिक्र होकर चलिए। बस आप लश्कर वालों को कह दीजिए कि लिबास रोमियों के तर्ज के पहन लें। आपने कुल लश्कर में से 4000 अफराद अलग किए। उनको कहा, ज्यादा राह कम कर ली और घोड़ों पर सवार हो जाएं। फिर आपने शहर के तमाम मामलात हजरत अमीन अलामा के हवाले किए और खुद लश्कर को लेकर रवाना हो गए। जारी है, माखूज अज फतू अलशाम ललवाकदी उर्दू तर्जुमा, तसहिल वाव तलखीस, अल्लामा नासिर अकबाल।
फुतूहात शाम, किस्त नंबर 26।